नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 जून सन 2023 आज से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में अब फिर से हर शनिवार को लगेगा जनता दरबार। गृह मंत्री अनिल विज ने की बड़ी घोषणा। हरियाणा सीएम मनोहर लाल की बड़ी घोषणा। 1/3 राशन डिपो महिलाओं को अलॉट होंगे। स्वयं सहायता समूह के प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकेंगे। हरियाणा सीईटी बड़ी अपडेट। पहले चरण में 13 ग्रुपों के लिए आयोजित होगी परीक्षा। ग्रुप डी का आंकड़ा भी जाएगा 11 लाख के पार। सिरसा की धरती पर गरजे अमित शाह। कांग्रेस पर किए जमकर प्रहार। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे पानीपत। कहा बीजेपी जेजेपी गठबंधन की नहीं, स्वार्थ की सरकार है। सरकार आते ही 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन करने का किया वादा। जेडब्ल्यू एडवांस्ड परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। हैदराबाद की वीसी रेड्डी ने टॉप किया। 43,773 स्टूडेंट सफल रहे। नौसेना में अग्निवीर की नई भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 26 जून से करें अप्लाई। सिर्फ अनमैरिड महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा मौका। और अब खबरें विस्तार से। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर पड़ गया है। हरियाणा में अब इसका असर आंशिक रहने वाला है। राजस्थान से सटे दक्षिण हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के वैज्ञानिक AK सिंह ने बताया कि बिपरजॉय को आगे बढ़ाने में नमी काफी मदद कर रही थी, लेकिन बिपरजॉय के तट से टकराते ही नमी खत्म हो गई, इसलिए अब इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग ने पहले अनुमान जताया था कि हरियाणा के कई हिस्सों में इसका काफी व्यापक असर रहने वाला है। फिलहाल कुछ दिनों के लिए कोई भी मौसमी चेतावनी जारी नहीं की गई है। सोमवार से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। ऐसे में लोगों को एक बार फिर से गर्मी से जूझना पड़ सकता है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अलग अलग शाखाओं में सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला हो या फिर पुरुष, दोनों ही वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक युवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जून 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होनी चाहिए। कंप्यूटर में MS ऑफिस, ईमेल, इंटरनेट से जुड़ा हुआ ज्ञान होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्तियां निःशुल्क फ्री है। आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। रोहतक, करनाल व चंडीगढ़ के लिए भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। सीएम ने घोषणा की है कि भविष्य में राज्य में आवंटित सभी राशन डिपो का 1/3 हिस्सा महिलाओं को आवंटित कर दिया जाएगा। इसी के साथ स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ उत्पादों की ब्रांडिंग भी की जाएगी। सीएम खट्टर ने बताया कि हरियाणा में 2014 में केवल 812 स्वयं सहायता समूह थे, जो पिछले 8.5 वर्षों में बढ़कर 57,000 से अधिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जितने भी राशन डिपो आवंटित होंगे, उनमें से राशन डिपो के लिए आवेदन करने वाले स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन सभी के अलावा यदि स्वयं सहायता समूह पंचायत भूमि या फिर तालाब पर मछली पालन के ठेके के लिए आवेदन करता है, तो उसे नीलामी राशि में 10% की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि स्वयं सहायता समूह के किसी भी सदस्य की पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से अधिक बढ़ जाती है, तो उनका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड 1 साल तक नहीं काटा जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप C के 32,000 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की ग्रुप C की स्क्रीनिंग परीक्षा 24 और 25 जून को आयोजित की जाएगी और यह परीक्षा पंचकुला व करनाल में आयोजित की जाएगी। इसमें 12,610 पदों के लिए लगभग 33,000 युवा हिस्सा लेंगे। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि 12,610 पदों के लिए पहले 13 ग्रुपों की परीक्षा ली जाएगी। पंचकुला में ज्यादा संख्या में युवाओं की परीक्षा होगी, जबकि 13,745 युवाओं की परीक्षा करनाल में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए पहले की तरह वीडियोग्राफी होगी व कंट्रोल रूम हरियाणा SSC के कार्यालय में बनाया जाएगा। पंचकुला में 21 सेंटर तो करनाल में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यदि आवश्यकता हुई तो करनाल या फिर कुरुक्षेत्र में परीक्षा होगी, नहीं तो ज्यादातर ग्रुप की परीक्षाएं पंचकुला में ही आयोजित की जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप D के लिए आवेदन चल रहे हैं। उम्मीदवार 26 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि गुरुग्राम जिला के मानेसर में महिला नर्सिंग कॉलेज के लिए IMT एरिया में 8 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है और इसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जा चुकी है। ESI की मदद से बनने वाला यह संस्थान जिला का सबसे बड़ा नर्सिंग कॉलेज होगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि वर्तमान समय में मेडिकल क्षेत्र में बदलाव का दौर जारी है। ऐसे में आने वाले समय में नर्सिंग कॉलेज हमारी मातृशक्ति को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पातली हाजीपुर
गाजीपुर में 140 एकड़ क्षेत्र में फ्लिपकार्ट कंपनी के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाया जा रहा है। इससे गुरुग्राम व आसपास के क्षेत्र में हजारों लोगों के लिए रोजगार का सर्जन होगा। वहीं अब तक विकास की यात्रा में पिछड़े कहे जाने वाले सोना मेवात क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल बैटरी की उत्पादन यूनिट स्थापित होने जा रही है। सिरसा की धरती से गौरवशाली भारत रैली के बहाने भाजपा के सियासी दिग्गज और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही कम समय में जमकर कांग्रेस के करप्शन पर हमला बोला। साथ ही एक बार फिर से पूर्व सीएम हुड्डा के शासनकाल में हुए क्षेत्रवाद परिवारवाद पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वक्त में हुए घोटालों की लंबी फेहरिस्त की याद दिलाते हुए जनता से पूछ लिया कि दिल्ली के दामाद को जानते हो ना। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से 3 से 4 बार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर हमला बोला। अपने संक्षिप्त भाषण में अमित शाह ने श्रोताओं को बांध रखा, कभी भावुक हुए तो कभी 9 साल की मोदी सरकार के कामों की याद दिलाई। वे कहा कि अब पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है। अमित शाह मंच से संक्षिप्त भाषण में जमकर दहाड़े और कहा कि देश की रक्षा का मामला हो या फिर पाकिस्तान की हरकतों का, भारत ने हर बात का जवाब दिया है क्योंकि यह मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भीषण गर्मी में अपने आवास पर शिकायतों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए फिर से जनता दरबार लगाने का बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्री अब हर शनिवार को पूरे प्रदेश की जनता की शिकायतें सुनेंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इतनी गर्मी में अब प्रदेश भर से लोग उनके घर में जमा हो रहे हैं, लोग कतार में लग रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि हर शनिवार को पहले की तरह ही जनता दरबार लगाया जाए। अब अगले शनिवार से PWD रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा अधिकारियों को रोजाना शिकायतें सुनने के आदेश के बाद गृह मंत्री जनता दरबार नहीं लगाया करते थे। बिजली निगम अब संगीत की दुनिया में भी लोहा मनवाएगा। दरअसल विभाग हरियाणा के 5 जिलों में कल्चरल कॉम्प्लेक्स खोलेगा। ये कॉम्प्लेक्स करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैथल व पंचकुला में बनाए जाएंगे। इनमें आर्ट गैलरी बनाई जाएगी जहां आमजन संगीत की विभिन्न प्रकार की बारीकियां जान सकेंगे। गैलरी में क्लासिक म्यूजिक की लैब व मिनी लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जाएगा ताकि संगीत से संबंधित किताबों को पढ़कर संगीत की बारीकियां सीखी जा सके। इन 5 कॉम्प्लेक्स में बिजली विभाग की ओर से थिएटर नर्सरी का निर्माण भी किया जाएगा। यहाँ पर थिएटर की दुनिया में लोहा मनवाने के लिए छोटी उम्र में ही बच्चे संगीत की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके बाद उनको बड़े स्तर पर किस्मत आजमाने का मौका मिल सकेगा। इसके लिए बिजली विभाग इंडिया के बड़े थिएटर के संपर्क में भी है। यहीं से ट्रेनिंग लेकर विद्यार्थी नेशनल स्कूल अकादमी में भी जा सकेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। वह 20 जून को करनाल में बनने वाले भारतमाला के रिंग रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस प्रोजेक्ट के बनने से जिला में विकास के कई और काम शुरू होंगे, साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार्यक्रम का आयोजन कुटेल मोड़ के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग के पास किया जाएगा। यह करनाल की जनता के लिए बड़ी सौगात होगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मार्ग बनने के बाद लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। सोनीपत में 20 जून को होने वाली रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व मूलचंद शर्मा शामिल होंगे। 24 जून को करनाल लोकसभा की पानीपत में रैली होगी जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रैली को संबोधित करने वाले हैं। हरियाणा में भाजपा के मिशन 2024 का आगाज करने के लिए रविवार को अमित शाह सिरसा पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल को याद किया। साथ ही उन्होंने चौटाला परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं की। इतना ही नहीं, जेजेपी से बयानबाजी के बाद बड़े विवाद पर भी गठबंधन को लेकर कोई जिक्र तक नहीं किया। अमित शाह ने चौटाला परिवार से निर्दलीय विधायक और बिजली मंत्री रणजीत सिंह के साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को अपना मित्र, अनिल विज को गृह मंत्री बताया। जजपा को इस रैली का कोई निमंत्रण नहीं मिला था, इसलिए कहीं भी डिप्टी सीएम का जिक्र तक नहीं हुआ। अमित शाह ने अपने संबोधन में बार बार हुड्डा का नाम लेकर कांग्रेस के 10 साल का कार्यकाल याद दिलाया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा रोहतक का सीएम था, इसलिए सिरसा के लोगों को क्षेत्रवाद झेलना पड़ा। अमित शाह ने सिरसा में सिख वोटरों पर फोकस रखा। अमित शाह ने अपने भाषण में गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह की महानता और सिरसा की सीमा से लगते पंजाब का भी जिक्र किया। हरियाणा के पानीपत में रविवार को पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। पूर्व विधायक बुल्ले शाह द्वारा आयोजित जनमिलन समारोह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि औद्योगिक नगरी पानीपत को बीजेपी जेजेपी सरकार ने पिछड़ेपन की खाई में धकेल दिया है, लेकिन अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने और पानीपत समेत पूरे हरियाणा को फिर से प्रगति के रास्ते पर लेकर जाने का समय आ गया है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दीपेंद्र और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हरियाणा में फिलहाल चुनावी औपचारिकता बाकी है। प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है, इसलिए भविष्य में जनता को कल्याणकारी सरकार देने के मकसद से कांग्रेस के द्वारा लगातार जन मिलन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कांग्रेस का लक्ष्य हरियाणा को फिर से देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। इसके लिए बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन, गरीबों को 100 गज के मुफ्त प्लाट, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और सभी खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने जैसी तमाम घोषणाओं को पूरा किया जाएगा।
हरियाणा भाजपा अभी से जजपा से किनारा करने लगी है। इसका उदाहरण रविवार को भिवानी में देखने को मिला है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ अपनी सहयोगी पार्टी जजपा के बारे में बोलते हुए बसते नजर आए। उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को अपने रैलियों में बुलाने और लोकसभा चुनाव में जजपा से गठबंधन के सवालों को बड़ी सफाई से टाल दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कांग्रेस व केजरीवाल पर हमलावर होते हुए नजर आए। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेसी बयानवीर है, इनकी बातों में मत आना। यह वही है जो 2.5 रुपए के चेक बांटते थे। वही केजरीवाल को लेकर धनखड़ ने कहा कि आपको हरियाणा में कोई नहीं पूछता, क्योंकि यह हमारे पीने के पानी के विरोधी हैं। इस दौरान धनखड़ ने दावा किया कि भाजपा लोगों तक सरकार की योजना पहुंचाने व निचले स्तर तक अपने संगठन को खड़ा करने में लगी हुई है। हरियाणा में राजनीतिक पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई हैं। इसी कड़ी में जजपा ने भी अपनी जमीनी सियासत मजबूत करनी शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक दिन में गुरुग्राम के मानेसर इलाके में 24 जगह लोगों को संबोधित किया। जहां एक तरफ भाजपा बड़ी रैलियां कर रही है, तो वहीं जजपा हाईकमान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने संभाल रखी है। वे खुद गुरुग्राम के मानेसर इलाके के 10 से ज्यादा गाँव और सोसाइटी में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, वहीं लोगों की समस्याओं को जानकर उनका जल्द ही हल निकालने का भरोसा भी दिया, साथ ही आश्वासन देते हुए नजर आए। वहीं सिरसा में अमित शाह की रैली पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हर राजनीतिक पार्टी को अपनी रैली करने का हक है। वहीं उन्होंने उचाना को लेकर बयान देते हुए कहा कि मैं उचाना सीट को नहीं छोड़ूंगा। सीनियर टीचर यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने सामान्य ज्ञान का ग्रुप ए और ग्रुप बी का पेपर भी कैंसिल कर दिया है। ऐसे में अब 8.25 लाख कैंडिडेट्स की परीक्षा 2 बार होगी। अब 30 जुलाई को सुबह ग्रुप ए और शाम को ग्रुप बी का पेपर फिर से होगा। वहीं दूसरी खबर पर नजर डालें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने रविवार को JEE एडवांस 2023 के नतीजे जारी कर दिए हैं। हैदराबाद जोन के ववीला चिदविलास रेड्डी ने 360 में से 341 अंकों के साथ टॉप किया है। इसी तरह लड़कियों में हैदराबाद IT की नैन कांति नागा भविश्री सबसे आगे रही हैं। उन्हें 360 में से 298 अंक प्राप्त हुए हैं। साथ ही 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए नेवी में MR सेलर एंट्री म्यूजिशियन के 35 पदों पर भर्ती निकली है। सिलेक्शन होने पर 30,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। वहीं एयरफोर्स ने 12वीं पास के लिए 276 से ज्यादा पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सैलरी 56,000 से 1,10,000 रुपए तक हर महीने मिलेगी। आम आदमी पार्टी यानी आप ने राजस्थान में अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। श्री गंगानगर में रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रैली की। रैली में जाते वक्त केजरीवाल के काफिले को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। रैली में केजरीवाल ने सरकार आने पर हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक और हर घर में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया। वहीं गहलोत पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा राजस्थान में भाजपा कांग्रेस ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। बेचारा सचिन पायलट रो रो कर मर गया, लेकिन गहलोत कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि वसुंधरा मेरी बहन लगती है। केजरीवाल ने कहा कि हम भगत सिंह के चेले हैं। ये मनीष सिसोदिया, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेज देंगे तो भी क्रांति नहीं रुकेगी। मेरा एक ही सपना है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। पेपर लीक पर केजरीवाल ने कहा कि इनसे एक पेपर तक नहीं करवाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में 8 साल में एक पेपर भी लीक नहीं हुआ है। पंजाब में भी नहीं हुआ है। वहीं अगली बार वोट डालने जाओ तो पढ़े लिखे लोगों को वोट देना, अनपढ़ लोगों को मत देना। दिल्ली और पंजाब से 50 साल आम आदमी पार्टी को कोई हिला नहीं सकता। वहीं राजस्थान में मौका दीजिए, आपका ऐसा दिल जीतेंगे कि 50 साल तक गहलोत वसुंधरा याद नहीं आएंगे। अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, अच्छा इलाज सिर्फ केजरीवाल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। भ्रष्टाचार, गंदी राजनीति मुझे नहीं आती, मुझे सिर्फ काम करना आता है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।